This is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. I have done fellowship in telemedicine also. So I am working on more than 20 platforms for teleconsultations. So आज एक बहुत कॉमन क्वेरी होती है, स्पेशली वो सेंटर जहाँ पे फैसिलिटेटर होते हैं या फिर नर्सिंग स्टाफ होती है या फिर टेक्नीशियन होते हैं जो हमें टेलीकंसल्टेशन के लिए कनेक्ट करते हैं पेशेंट्स। सो कई बार उनको समझ नहीं आता, स्पेशली वो सेंटर जहाँ मल्टीपल स्पेशलिटीज़ होती है, जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं और बाकी स्पेशलिटीज़ भी होती है, गायनी होती है, पीडियाट्रिक्स होती है, डर्मा होती है, डेंटल होती है। तो फिर उनको समझ नहीं आता कि कौन से पेशेंट ईएनटी में कनेक्ट करें। और कई बार क्या होता है, एमबीबीएस डॉक्टर भी होते हैं, तो उन्हें कौन से पेशेंट कनेक्ट करें, उन्हें कनेक्ट करें कि नहीं करें। तो ईएनटी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और ईएनटी के बारे में समझना, इवन ऑटोस्कोपी को इंटरप्रेट करना, ऑटोस्कोपी आइडियली करना, इसके लिए ट्रेनिंग होता है। आप एक एमबीबीएस डॉक्टर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, स्पेशली विद द मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी मॉडिफाई हो रही है। ऑटोस्कोपी पे ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग वी रीड एटलस, जो कि 1000 पेजेस की एटलस होती है ऑटोस्कोपी इमेजेस की। तो आप एक छोटी सी फाइंडिंग से भी हम कई बार अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, अगर हम उस फाइंडिंग को बहुत ध्यान से देख लें तो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कई बार से हम बच जाते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम पेशेंट का कर पाते हैं। सो जब भी ईएनटी पेशेंट आए, आप प्रेफर करिए, स्पेशली आपके फैसिलिटी में अगर ईएनटी है, स्पेशली ईएनटी आपके उस समय ऑनलाइन है, अवेलेबल है, तो आप हाँ प्रेफर करिए ईएनटी को कनेक्ट करना। इससे पेशेंट का भी फ़ायदा होगा और ओवरऑल पेशेंट को सही होने में कम टाइम लगेगा। आप अगर आपको जो भी नर्सेज या फिर पैरामेडिक स्टाफ टेक्नीशियन सुन रहे हैं मेरी ये बात, अगर आपको कान नाक गले की प्रॉब्लम होगी, आप एक बार एमबीबीएस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो, एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट लो। आपको पता है ईएनटी स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट बहुत जल्दी सही होने के चांसेस आपके रहते हैं, क्योंकि उसको बेटर समझ पाते हैं और उस पर कंटिन्यू अपने आप को अपडेट करते रहते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर के पास इतना डोमेन है तो वो कितना अपने आप को अपडेट करेंगे, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती है। सो इस बात को समझना है। दूसरा चीज़ क्या है, अब तो ये बात समझ में आ गई कि एमबीबीएस वर्सेस ईएनटी में आपको अगर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो आप ईएनटी पेशेंट, अगर आप ये मेडिसिन में, आप ये जनरली पेट की समस्या, आप बिखा फीवर में, ये सब में आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। बट ईएनटी में क्या है कि डायग्नोसिस ही डिफ़िकल्ट होता है, आपको स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज़ करना होता है। ऑटोस्कोपी आइडियली कैसे कर रहा है नर्स वगैरह, ये एक ईएनटी स्पेशलिस्ट बेटर बता पाएगा कंपेयर टू। सो उन्हें तो कई बार ना बाकी एबनॉर्मल, स्लाइटली एबनॉर्मल इमेज भी नॉर्मल लगती है। सो ये चीज़ समझना है। उसके साथ साथ क्या होता है कि जब ईएनटी है तो ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको ईएनटी के पास कनेक्ट करना है पेशेंट। कोई भी ईयर पेन हो, ईयर में ईचिंग हो, ईयर में हियरिंग लॉस, कुछ भी, नोज़ में नोज़ ब्लॉक, नोज़ साइनोसाइटिस, कुछ भी, ये सब आपको, ये जो सबको पता है, इसके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं। अब जैसे फेरिंजाइटिस होता है, थ्रोट पेन होता है, ये सब ईएनटी वाले डोमेन में आता है, बेटर कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बेसिकली कल्चर कब कराना है, कब नहीं कराना है, कब बिना कल्चर के एंटीबायोटिक दें, ये बेटर उनको पता होता है, वो ओरिएंटेड होते हैं। इसके साथ साथ अब कई बार क्या होता है, कई बार इन क्लिनिक, लाइव क्लिनिक में होता है कि लाइव क्लिनिक में क्या होता है कि जैसे कोई सिस्ट है, ईएनटी एरिया में, हेड एंड नेक एरिया में कोई सिस्ट है, कुछ भी है, लोबुलोप्लास्टी, ये सब ईएनटी ही करेंगे, बेटर करेंगे। और क्या बोलते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, प्लस बेटर होता है, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी होती है। इवन अगर हम सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, अगर आप कोई सिस्ट एक्सीजन लिप का या कुछ कराओगे जनरल सर्जन से, सो उनकी जो आदत होती है वो पेट और ये वाला एरिया ऑपरेट करने की, दे आर मोर स्पेशलाइज्ड इनटू दैट। तो जो कितना थिन फ्लैप होगा, क्या होगा, वो बेटर ईएनटी वाला बताया, क्योंकि वो इसी एरिया में कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लैप की कितने दिन में आइडियली सूचर रिमूव करना चाहिए, वो इसका स्पेशलिस्ट है। तो अब हमारा जो वर्ल्ड है वो टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन स्विच ओवर हो रहा है, इंडिया स्पेशली टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन जा रहा है, तो बेटर होता है उन्हीं से का ईएनटी, लोब्यूल की सर्जरी, लोब्यूलो पिनाप्लास्टी, ये सब ईएनटी करते हैं। तो उनको पता होता है कि लोब्यूल में आइडियली क्या थिकनेस होता है, कितना फ्लैप उठाना है, क्या कितना मार्जिन प्रेशर करना है, ये बेटर कर पाते हैं वो कंपेयर। तो आप रिजल्ट देखोगे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो
जब भी कोई ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ईएनटी। टेली कंसल्टेशंस पे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कान के अंदर हम नहीं देख पाते, तो कई बार क्या होता है आप स्पेशली जीपीज के पास जाओगे या कंसर्निंग दूसरे स्पेशलिटी के पास जाओगे तो वो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन सिम्टम को कैसे फाइंडिंग से कोरिलेट करना है, मतलब कि फाइंडिंग हमने देखा नहीं लेकिन सिम्टम से हमको पता चल जाएगा कि क्या फाइंडिंग होगी। मान लो जैसे कई प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑटोस्कोपी होता है उसमें तो ईजी हम देख सकते हैं, बट कई प्लेटफॉर्म होता है जिसमें ऑटोस्कोपी नहीं होता, तो हमें सिम्टम्स को क्लेवरली यूज़ करना है। तो ये तो वही कर पाएगा जो उसी ईयर को या नोज़ को या थ्रोट को हेड एंड नेक को काफ़ी साल से देख रहा है। तो ये चीज़ समझना है कि जो वो स्पेशलिटी के ईएनटी स्पेशलिटी के लोग होंगे वो बेटर कर पाएंगे, बेटर रिजल्ट दे पाएंगे पेशेंट को, क्योंकि वो उन्हीं की स्पेशलिटी है। तो कॉमन सेंस भी आप लगाओगे तो ईएनटी पेशेंट ईएनटी को कनेक्ट किया जाएगा, सिंपल सी बात है ना। किसी और को कनेक्ट कर रहे हो तो फिर बेवकूफ़ी आप कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। तो ये समझना है आपको। धन्यवाद।